आम तौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो उसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए कोई बात या कोई वाक़या या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग की फ्रिक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज होती है। जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, आलूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, उस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रिक्वेंसी होती है। उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और उसे इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज होती है। इस फ्रिक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज होती है। इस फ्रिक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। आप लोगों को अक्सर तजर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी वक्त उस दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त आपका जहन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग में दाखिल होती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबा की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रिक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है और चीज़ें जो ज़ाहिरी आँख से नहीं देखी जा सकती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रिक्वेंसी में होता है। छठी हिस्स भी इस फ्रिक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इस फ्रिक्वेंसी में ज़ाहिर होता है। वजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रहमानी मदद मिलती है और रूहानी इलाज या एनर्जी हीलिंग भी इसी फ्रिक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नज़र भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को इख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तब लगती है जब कोई इस फ्रिक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे। अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं अल्फ़ा स्टेट में, तो हमारी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। नंबर 2, सर दर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और जाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। नंबर 3, आप रोज़मर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 4, इंसाइट मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फैसले करेंगे। और नंबर 5, लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर ज़ाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 6, आपकी सिक्स सेंस तेज होगी और काफ़ी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। नंबर 7, नित नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। नंबर 8, आप जो काम भी करेंगे आपको खुद पर बहुत इत्मीनान होगा। नंबर 9, आप जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी। नंबर 10, आपकी कैपेसिटी और ज़र्फ बढ़ेगा, छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। नंबर 11, आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनेगा। आपको ज़िंदगी और इबादत का लुत्फ़ मिलेगा। आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। दिमाग की ये फ्रिक्वेंसी कैसे हासिल की जाए? ये बहुत आसान है। जिस तरह डे ड्रीम के वक्त आप कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप खुद से इस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, इसी तरह आप ये स्टेट ऑफ माइंड इख्तियारी तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। अपने जिस्म और जहन को ढीला छोड़ें,
آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا، پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے، دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اب خود اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں اور خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر قائم لگنے لگے گی۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔